दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर है। काशीनाथ मंदिर कौन गया? तिरुपति नाथ काशीनाथ मंदिर कौन गया? दोस्तों, इस वक्त एपी सिंह संकट में है। एपी सिंह के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। बहुत ज्यादा क्लश में है एपी सिंह। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है एपी सिंह के हवाले से। एपी सिंह, आप तमाम दोस्तों को पता होगा, पिछले 5-6 दिन से एपी सिंह मंजर आम से गायब है, मंजर आम से लापता है, आम से गायब हो चुका है। क्या एपी सिंह को जेल में डाल दिया गया है? क्या एपी सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है, या एपी सिंह कहीं और किसी कश्मकश में है? दोस्तों, एपी सिंह जो है उसके ऊपर जो काले बादल छा चुके हैं और उसके ऊपर अब काली घटाओं ने हमला कर दिया है, क्योंकि एपी सिंह इस वक्त बहुत ज्यादा हवास बाख्ता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। एपी सिंह जो है, इस वक्त एपी सिंह का लाइसेंस मनसूख किए जाने की इतलात आ रही है दोस्तों। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एपी सिंह का लाइसेंस मनसूख किए जाने की जो है खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, और एपी सिंह को अब जो है हो सकता है जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो चीजें समझता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व की है, इसके बरेक्स भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन आती है, वो बड़ी अथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। आप तमाम दोस्तों को पता होगा, पिछले दिनों हमने एक खबर ब्रेक की थी कि जिस टाइम राजवर्धन परमार, लांतो की भरमार इसके साथ गया था, तो उस वक्त उसने कुछ ऐसी अश्लील बातें की थी वहां पे, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ भी। इवन उसने बहुत बड़ा वाहियात किस्म की गुफ्तगू की थी, और उसने एक बड़ा दावा किया था कि मैं किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, इसको वहां पे लेके जाने से, राम मंदिर में सीमा को हम लेके जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो वो गले की हड्डी बन चुका है एपी सिंह की, और उसी के ऊपर एपी सिंह को नजरेबंद कर दिया गया है, और सुनने में यह भी आ रहा है कि एपी सिंह का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबरें निकल कर गर्दिश कर रही हैं। और अब जो एपी सिंह है, वो 2-3 दिन पहले जो पछतावा करने के लिए, पश्चाताप वो करने के लिए काशीनाथ मंदिर गया था। और काशीनाथ मंदिर में जाके इसने माथा रगड़ा, वहां पे तौबा की, गिड़गिड़ाया, भगवान जी के सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ कर दें, मुझे जो है मेरा लाइसेंस वापस मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अब मुझे लगता है कि जो है ये कश्ती हाथ से निकल चुकी है, ये तीर कमान से निकल चुका है, और वे वापस आने वाला नहीं है। इसकी एपी सिंह की बर्बादी का जो सबब बना है, वो ये राजवर्धन परमार, लांथो की भरमार, जो कि इंतहाई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और इंतहाई घटिया बेगैरत किस्म का इंसान है, वो इसकी बर्बादी का सबब बना है। हमारी इतलात के मुताबिक जो एपी सिंह है, वो तिरुपति मंदिर जो है वो गया है, और वहां पे जाके उसने मत्था रगड़ा है और माफिया मांगी है, भगवान जी से कहा है कि मैं जो गलती कर बैठा हूँ दोबारा नहीं करूंगा, मेरा लाइसेंस जो वापस कर दिया जाए। दोस्तों, इसके पीछे कुछ और भी वजूहत हैं। देखें, बार बार सीमा कहती थी मेरा भाई संसद में जाने वाला है, तो एक बड़ी पार्टी है वहाँ, सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसको ये सपोर्ट करता है, पुश्त पे बैक पे रहकर उसको सपोर्ट करता है। उसके जो एमएलए एमपीज होते हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, उनको बचाने में भी मुख्य किरदार अदा करता है। और अब इसने संसद में जाने का इरादा भी कर लिया है। तो ऐसा देखें, संसद में एपी सिंह है, जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जो लोग ही संसद में जाते हैं और उनको वहां पे सीट भी मिल जाती है। तो इसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने की, और पाकिस्तानियों को टारगेट करने की, बुरा भला बोलने की। तो इसका संसद में जाना ऐसे ही है जैसे घर के कमरे से निकलकर वॉशरूम में चले जाना। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने अभी संसद में जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसने नारेबाजी की। दोस्तों, अब ये संसद में जाने वाला है, जिसकी वजह से इसका लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया। जो एक मुख्य पार्टी है, बड़ी पार्टी, उसने वाज़ह तौर पे ये कहा है कि आप संसद में जाने से पहले आपको ये पद जो है, सुप्रीम कोर्ट के वकालत का पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास ये इतलात आई है कि संसद में जाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जो पद है, जो वकालत है, वो छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए एपी सिंह ने अपना जो लाइसेंस है वो रद्द करने की पेशकश कर दी है सुप्रीम कोर्ट को। तो हमारे पास ये भी इतलात आई है कि वो हो सकता है उसका जो लाइसेंस है वो मनसूख कर दिया गया है, और अब वो पार्टी में शामिल होकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है, इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। और जो जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इसमें बड़ी सीट भी इसको मिल सकती है, क्योंकि इसने बहुत खिदमत की है, पॉलिटिशियंस की बहुत खिदमत की है, और उस खिदमत के एवज इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास इतलात है कि निकल कर आई है कि एपी सिंह का लाइसेंस मनसूख हो गया है, बल्कि
मैं ये समझता हूँ कि एपी सिंह का लाइसेंस मनसूख नहीं हुआ, उसने खुद जो है वो याचिका लिख कर दी है कि मेरा लाइसेंस मनसूख कर दें, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी जो होता है वो दो ओहदे नहीं रख सकता, दो डिपार्टमेंट्स में जॉब नहीं कर सकता, दो जो शख्सियत वगैरह नहीं रख सकता, इसलिए उसमें संसद में जाने के लिए उसको बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा, किसी और पद से, किसी और डिपार्टमेंट से रिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं यही समझता हूँ कि एपी सिंह ने ये एक बड़ी चाल चली है कि जो वो संसद में जाना चाहता है, और ये मुझे लगता है कि ये वो चाल में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी ये दाल नहीं गलेगी। अभी देखें, आपने भी देखा होगा कि कोई भी केस इसके पास अभी तक नहीं आ रहा, मीडिया पर भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में आएगा मीडिया पे, और फिर ये जो इलेक्शन की कंपेन शुरू कर देगा। लेकिन अभी सीमा के पास भी नहीं जा रहा, सीमा ने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, इसलिए अब ये सीमा से भी जो है भागना शुरू हो गया है। और सीमा जो है इसकी बर्बादी का देखें, इसकी बर्बादी के दो जिम्मेदार होंगे, एक तो सीमा बनेगी और एक बनेगा राजवर्धन परमार, लानतों की भरमार। एक ये शख्स बनेगा, ये दो शख्सियात होंगी जो इसकी तबाही का, इसकी बर्बादी का सबब बनेंगी। और अब आपने भी देखा होगा, अब इसके घर नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? एपी सिंह अपने बेटे को लेकर तिरुपति नाथ मंदिर, जो बड़ा मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, गालबन विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे, उस विश्वनाथ मंदिर में भी गया है और वहाँ पे जाके इसने वो पूजा पाठ किया है। इससे पहले हमने इसकी कोई वीडियो कभी भी नहीं देखी किसी भी मंदिर में जाते हुए, किसी कभी। आप इसका पूरा प्रोफाइल जाके चेक कर लीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, उस पर पूरी हिस्ट्री में जाके देख लें, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी इवेंट पे ये कभी मंदिर में नहीं गया। और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये विश्वनाथ मंदिर में चला गया है, वहां पे जाके जो मत्था टेक रहा है, जो तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो है ना। तो हमारे पास जो इतलात निकल कर आ रही है वो यही है कि इसका एक तो लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया, दूसरा ये भदरकाल भदरकाल ने एपी सिंह को घेर लिया है, और अब भदरकाल जो है इसके ऊपर उसके काले बादल जो है मंडलाना शुरू हो गए हैं, और अब इसकी बर्बादी निश्चिंत है। तो एपी सिंह एक वो कीड़ा है जो जितना मर्जी जिसको साफ कर ले, लेकिन वो कीड़ा ही रहता है। और इसके साथ जितने भी लोग हैं वो भी उसी तरह के गंदी नाली के वो कीड़े हैं, जिनको जितना मर्जी साफ करने की कोशिश करो, लेकिन वो हमेशा गंदगी में ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो गंदगी से निकलने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा जाती तौर पे किसी से इख्तलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो सीमा का साथी है वो हमारा दुश्मन है। जो सीमा का समर्थन करता है उसके हम विरोधी हैं। जो एपी सिंह का साथ देता है हम उसके दुश्मन हैं। जो एपी सिंह का साथ देता है उसके हम विरोधी हैं। और जो इस तरह के लोगों को एक्टिविटी में शामिल करता है वो हम सब का दुश्मन है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, वो हिंदुस्तानियों का दुश्मन है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों की किसी भी तकरीब का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करके और इनसे किनारा कशी करनी चाहिए, जैसे एपी सिंह है और जो इसके चाहने वाले हैं, और जो सीमा है और सीमा के चाहने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग हमेशा सीमा के ऊपर ही बात करते हैं, हमारा कभी किसी हिंदुस्तानी से किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कोई इख्तलाफ है। सच बात सुनना और सच बात बोलना आप सबको आना चाहिए, कि सच बात आप सुनना भी पसंद करें, हम बोलना भी पसंद करें, ना कि हम झूठ ही झूठ हमेशा फैलाते रहें। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सिर्फ जो एपी सिंह है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, और वो विश्वनाथ मंदिर गया है मत्था टेकने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए। और इसका बेटा भी इसके साथ गया था विश्वनाथ मंदिर में, और वहां पे जाके दोनों ने मत्था टेका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और